खुशामदीद। महाराष्ट्र टीचर अहलियती टेस्ट यानी टेट की तैयारी के लिए ये एक खास सेशन है। आज हम रियासती हुकूमत के पूरे ढांचे को समझेंगे एकदम आसान तरीके से, ताकि इम्तिहान में कोई भी सवाल आपको मुश्किल न लगे। आइए इस अहम मौजू की गहराई में उतरते हैं और इसे बिल्कुल आसान बना देते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रियासत के कानून साज असेंबली की, यानी वो जगह जहां रियासत के तमाम अहम कानून बनाए जाते हैं। स्क्रीन पर जो आप इमारत देख रहे हैं, यह है विधान भवन। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, समझें कि यह महाराष्ट्र की जमहूरियत का मरकज है। यहीं पर वो तमाम बड़े फैसले होते हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर डालते हैं। और यहीं पर एक बहुत अहम बात सामने आती है। महाराष्ट्र की जो मुकन्नन है ना, वो 2 ऐवानी है, यानी बायकैमरल। ये लफ्ज़ टेट इम्तिहान के लिए बहुत अहम है, इसे याद रखिएगा। आसान लफ्ज़ों में इसका मतलब यह है कि कानून बनाने के लिए एक नहीं बल्कि 2 अलग अलग हाउसेस यानी ऐवान हैं। भाई ऐसा क्यों है? ताकि किसी भी कानून पर ज़्यादा गहराई से सोचा जा सके और जल्दबाजी में कोई गलत फैसला ना हो। तो ये 2 ऐवान हैं, विधानसभा और विधान परिषद। चलिए अब इन दोनों का मुवाजना करते हैं ताकि इनके बीच का फर्क बिल्कुल साफ हो जाए। ये फर्क समझना इम्तिहान में कामयाबी के लिए बहुत जरूरी है। जरा इस टेबल को गौर से देखें। विधानसभा को पहला ऐवान कहते हैं। इसकी मुद्दत होती है सिर्फ 5 साल, इसलिए इसे आर्जी ऐवान कहा जाता है। इसके बिल्कुल बरक्स विधान परिषद एक मुस्तकिल ऐवान है। ये कभी भी पूरी तरह खत्म नहीं होता। इसके कुछ मेंबरान हर 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं और नए आ जाते हैं। अब दूसरा बड़ा फर्क देखें। विधानसभा के मेंबरान को आवाम यानी हम और आप बराह रास्त वोट देकर चुनते हैं, जबकि विधान परिषद के मेंबरान बालवास्ता तौर पर चुने जाते हैं या नामजद किए जाते हैं। इस नंबर को जहन में बिठा लें। विधानसभा में ठीक 288 मेंबरान होते हैं। ये एक ऐसा फैक्ट है जो अक्सर इम्तिहान में पूछ लिया जाता है। 288। और विधान परिषद में कितने हैं? 78 मेंबरान। तो ये 2 नंबर्स आपको पक्के याद रखने हैं। विधानसभा के लिए 288 और विधान परिषद के लिए 78। अच्छा, विधानसभा के बारे में कुछ और जरूरी बातें भी जान लें। जैसा कि हमने बात की, इसकी मुद्दत 5 साल है। मेंबर बनने के लिए कम से कम उम्र 25 साल होनी चाहिए। समाजी इंसाफ के लिए आइन ने दर्ज फहरिस्त जातों और कबाइल के लिए कुछ सीटें रिजर्व की हैं। और हाँ, एक खास बात यह भी है कि अगर गवर्नर को लगे कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की नुमाइंदगी कम है, तो वो इस कम्युनिटी से एक मेंबर को नामजद कर सकते हैं। कानून बनाने वाले शोबे के बाद अब हम हुकूमत की दूसरी अहम शाख यानी इंतजामिया की तरफ आते हैं। यहाँ 2 सबसे अहम ओहदे हैं, एक गवर्नर का और दूसरा वजीर आला का। ये फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। गवर्नर रियासत का रस्मी सरबराह होता है, मतलब नाम का हेड, जिन्हें हिंदुस्तान के सदर मुकर्रर करते हैं। लेकिन असल ताकत, असल इंतजामी इख्तियारात हकीकी सरबराह के पास होते हैं। और वो कौन होता है? वजीर आला। वजीर आला वो शख्स होता है जो विधानसभा में अक्सरियती पार्टी या इत्तेहाद का लीडर हो। तो फिर गवर्नर के अहम काम क्या हैं? वो रियासत में सदर के नुमाइंदे होते हैं। जब भी कोई बिल दोनों आवानों से पास हो जाता है तो वो कानून तभी बनता है जब गवर्नर उस पर दस्तखत कर दें। वही मुकन्नना के इजलास बुलाते हैं, और अगर असेंबली का सेशन ना चल रहा हो और किसी कानून की फौरन जरूरत पड़ जाए तो वो ऑर्डिनेंस भी जारी कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं रियासत के सबसे ताकतवर इंतजामी ओहदे की, यानी वजीर आला की। आइए देखते हैं कि उनका किरदार और उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं। वजीर आला के काम को हम 4 आसान मरहलों में समझ सकते हैं। सबसे पहला कदम, वो अपनी टीम यानी वुज़रा की काउंसिल बनाते हैं। दूसरा कदम, वो हर वजीर को उसका महकमा यानी पोर्टफोलियो देते हैं। जैसे कोई वजीर तालीम बनता है तो कोई वजीर सेहत। तीसरा कदम, वो तमाम वजारतों के बीच में तालमेल बिठाते हैं ताकि हुकूमत मिलकर एक टीम की तरह काम करे। और चौथा और सबसे अहम कदम, वो पूरी रियासत की क़यादत करते हैं और अवाम की भलाई के लिए नई पॉलिसियां बनाते हैं। ठीक है, मुस्तकबिल के असातिज़ा, अब तक जो कुछ हमने पढ़ा है उसे परखने का वक्त आ गया है। एक छोटे से क्विज के लिए तैयार हो जाएं। देखते हैं आपको कितना याद रहा। पहला सवाल स्क्रीन पर है। महाराष्ट्र मुकन्नना का सरमाई इजलास यानी विंटर सेशन कहाँ होता है? आपके ऑप्शंस हैं मुंबई, नागपुर, पुणे या औरंगाबाद। जरा सोचिए, ये एक बहुत अहम सवाल है। और सही जवाब है बे, नागपुर। ये बात याद रखें, बजट और मानसून सेशन मुंबई में होते हैं, लेकिन विंटर सेशन हमेशा नागपुर में होता है, जिसे रियासत की दूसरी राजधानी भी कहते हैं। सवाल नंबर 2, किसी भी रियासत के गवर्नर को कौन मुकर्रर करता है? आपके ऑप्शंस: अलिफ वजीर आला, बे सदर,
जी, वजीर आजम या दाल चीफ जस्टिस। याद करें, अभी हमने क्या बात की थी? बिल्कुल सही जवाब है बे, सद्र। गवर्नर का तकर्रुर हिंदुस्तान के सद्र 5 साल की मुद्दत के लिए करते हैं और गवर्नर सद्र की रजामंदी तक ही अपने ओहदे पर रहते हैं। और ये रहा आखिरी सवाल, रियासती मुकन्ना का इजलास बुलाने का इख्तियार किसके पास होता है, वजीर आला, गवर्नर, सदर या स्पीकर? और इसका भी दुरुस्त जवाब है बे, गवर्नर। हालांकि वजीर आला और काबीना सिफारिश करते हैं, लेकिन आईनी तौर पर इजलास बुलाने का हक गवर्नर के पास ही होता है। बहुत खूब। तो चलिए, इम्तिहान के लिए सबसे अहम बातें एक बार फिर जल्दी से दोहरा लेते हैं। विधानसभा 288 मेंबर्स, 5 साल की मुद्दत। विधान परिषद 78 मेंबर्स और ये एक मुस्तकिल ऐवान है। गवर्नर रस्मी सरबराह हैं और वजीर आला हकीकी सरबराह। और हाँ, सरमाई इजलास हमेशा नागपुर में होता है। इन बातों को बिल्कुल पक्का कर लें। जैसा कि आप सब एक उस्ताद बनने जा रहे हैं, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। आपका काम सिर्फ मालूमात देना नहीं, बल्कि अपने तालिब इल्मों में इल्म की प्यास जगाना है। आप सब के लिए मेरी तरफ से नेक ख्वाहिशात। और आखिर में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़े जा रहा हूं। हमने हुकूमत का ढांचा तो समझ लिया, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक नया ख्याल यानी एक बिल इन ऐवानों से गुजरकर आखिरकार एक कानून कैसे बनता है? इस पर जरूर सोचेगा और तहकीक कीजिएगा। अपनी तैयारी जारी रखें, कामयाबी आपका इंतजार कर रही है।